दोस्तों, रेबन का नाम तो आप सबने सुना होगा। बहुत से लोग दुनिया में, इंडिया में एक रीजनेबली प्राइस प्रोडक्ट से लेके महंगे प्रोडक्ट तक रेबन का नाम दुनिया में अगर बात करें आईवीआर में तो सबसे टॉप पे आता है। तो आइए आज जानेंगे कि रेबन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है और उससे तजुर्बा की सीख क्या मिलती है और आप उसको अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई 80 साल पहले रेबन इस्टेब्लिश किया था एज ए आइकॉनिक ब्रांड और बहुत ही बढ़िया कटिंग एज डिज़ाइन, बहुत बढ़िया क्वालिटी और स्टाइल ऐसा कि कभी भी पुराना नहीं हो। वहाँ से शुरुआत हुई रेबन की। सन 1936 में बॉश एंड लैम एक अमेरिकन ऑप्टिक कंपनी है जिसका अभी भी यहाँ दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्टोर है। उन्होंने इनिशियली रेबन को डेवलप किया और बना था ये अमेरिका की एयरफोर्स के लिए कि जब जहाज में पायलट उड़ते थे तो उनकी आंखों में स्ट्रेन ना पड़े, उसके लिए रेबन ने कुछ स्पेशल चश्मे बनाए थे और उन्हें ये मालूम नहीं था कि एक दिन ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा फैशन में। तो रेबन एक अमेरिकन इटालियन ब्रांड लग्जरी सनग्लासेस की चेन है जो 1936 में बॉश और लॉम ने इसको शुरू किया था। एविएटर के नाम से सनग्लासेस बनाए थे और 1999 में इसको $600 मिलियन में एक इटालियन कंपनी ने खरीद लिया। $640 मिलियन तकरीबन कोई 5,000 करोड़ रुपए होते हैं। और आने वाले कई दशकों में रेबन बिल्कुल कंटिन्यू आईवीआर की रेंज नए से नए बढ़िया से बढ़िया डिजाइन, वेफेयर, क्लब मास्टर, ईच मॉडल, हर एक मॉडल ने लोगों को बहुत ज़्यादा कैप्चर किया, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए और उनकी पोजीशन एज ए ट्रेंड सेटर इन द मार्केट ऑफ फैशन, जो फैशन की मार्केट में एक ट्रेंड सेटर कंपनियां होती हैं उनमें ये छा गए। तो डिजाइन तो एक तरफ है लेकिन रेमंड का एक कमिटमेंट है कि जो इनकी क्वालिटी होगी, जो इनकी परफॉर्मेंस होगी आईवीआर की और जो टेक्नोलॉजी ये लाएंगे ये सबसे बढ़िया रहेगी। यूवी प्रोटेक्शन की बात करें, पहनने में कंफर्ट की बात करें, इन सब चीज़ों पे कंपनी का जो बहुत बड़ा जोर रहा है जिसकी वजह से दुनिया भर में कस्टमर्स की लॉयल्टीज, कस्टमर का ट्रस्ट हमेशा रेबन के ऊपर बना रहा है। पिछले कई सालों में रेबन ने बहुत से डाइवर्स स्टाइल प्रेफरेंस, कोई ब्रॉड रेंज ऑफ शेप्स, गोल चेहरे के लिए, लंबे चेहरे के लिए, हर तरह के चेहरे के लिए हर तरह का एक अलग से चश्मा बनाया जिसमें बहुत ही मॉडर्न से लेके और ट्रेडिशन को दोनों को कंबाइन करके इन्होंने अच्छी अच्छी शेप और कुछ ऐसे ब्रांड और ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जो कभी भी पुराने नहीं होते और लोग इनको पसंद करते हैं। तो आज रेमन एक सेल्फ एक्सप्रेशन, एक इंडिविजुअलिटी, एक पर्सनैलिटी, एक सोफिस्टिकेशन, एक फैशन का एक हिस्सा बन गया है जो हर एक को अपना एक स्टाइल है, हर एक के पास एक रेबन जरूर होता है। तो आइए समझते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रही रेबन की, जो दुनिया का वो इतना बड़ा ब्रांड और इतनी बड़ी कंपनी बनी। तो इन्होंने बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जिनको हम एक एक करके यहाँ पर स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और वहाँ से सीखेंगे कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट इनोवेशन, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों को इन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कैसे एक धागे में पिरोया और ये आईवीआर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। तो पहले चलते हैं जिसको कहते हैं ब्रांड हेरिटेज एंड पोजीशनिंग। अपने एक ब्रांड की पोजीशनिंग किसके लिए कर रहे हैं आप? तो रेबन ने इसको कैपिटलाइज किया अपनी रिच हेरिटेज पे, आइकॉनिक स्टेटस को, फैशनेबल ब्रांड को। यहाँ पर इन्होंने जोर दिया कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, एसोसिएशन विद फेमस पर्सनैलिटीज, दुनिया की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ उन्होंने इसको एस्पिरेशनल अपील दी कंज्यूमर्स को कि मैं भी जेम्स बॉन्ड जैसा लग सकता हूँ, मैं भी दिलीप कुमार जैसा लग सकता हूँ, मैं भी ब्रैड पिट जैसा लग सकता हूँ। उन बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ बड़ी एक नॉस्टैल्जिया अपील जो होती है कि वहाँ पर इन्होंने एक टाइमलेस ड्यूरेबिलिटी और एक विंटेज डिजाइन जो कहते हैं कि पुराना हो के भी कभी पुराना नहीं होता है, यूथफुल मेमोरी, एडवेंचर के हम जब 25 साल के थे तो रेबन पहनते थे फैमिली वेकेशन में, बहुत सारी मूवमेंट, बहुत सारी फोटोज हैं रेबन के चश्मों के साथ। उसके साथ जब हम जुड़ते हैं वहाँ पर हम एक अच्छी सी मेमोरीज क्रिएट करते हैं और उस
ब्रांड से हमारा एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। वहाँ पर रेबन ने बड़ा कुछ कैपिटलाइज किया है। जो इनका लोगो है, सिग्नेचर स्टाइल है, बिल्कुल दूर से कहीं भी आप पहचान सकते हैं। एविएटर, वेफेयर एंड क्लब मास्टर फ्रेम जो टाइम के साथ साथ इतने पॉपुलर हुए, इतने सारे कल्चर्स में दुनिया में उन्होंने रहे, उसमें जो इनकी ब्रांड आइडेंटिटी है वो इतनी रेलेवेंट रही। हालांकि फैशन बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन रेबन ने कहीं पर यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्ट अपने कस्टमर्स के साथ बनाया और उसमें बहुत बड़े फैशन आइकॉन्स के साथ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, जो दुनिया के बड़े बड़े फैशन लेबल हैं, बड़े बड़े डिजाइनर हैं, उन सब के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन की। तो बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं कि हम तो अपने आप में ही बहुत कुछ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी जब कोलैबोरेशन औरों के साथ होती है, आप उनके बारे में बात करें, वो आपके बारे में बात करें और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो एक ताकत और एक बड़ी ताकत बनती है। दूसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो बहुत सारी उनकी कोर वैल्यूज और उन सब ऑफरिंग को उन्होंने कस्टमर्स की नीड को समझ के बहुत सारे फ्रेम, पोलराइज लेंसेज, स्मार्ट ग्लासेस, इंटीग्रेटिंग हेल्थ ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, इन सब को उन्होंने मिला के कस्टमर्स को बहुत अच्छा अपील किया कि ये एक तो टेक्नोलॉजी भी साथ में ला रहे हैं, क्वालिटी भी ला रहे हैं, फैशन भी है, सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट भी है, बड़े बड़े ब्रांड से कोलैबोरेशन भी है। तो ये सारी जो ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, कम्युनिकेटिंग और अपना रेबन के साथ सनग्लासेस, ये एक आईवियर नहीं, ये एक लेगेसी का पार्ट बन गया, ये एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। ये एक ऑर्डिनरी चश्मा नहीं है, ये वो चश्मा है जिसको आप दिल से लगाते हैं और आपको लगा के अच्छा लगता है। अगर इनके ब्रांड्स की बात करें तो सबसे फेमस है रेबन एविएटर। ये 1936 में पहला ब्रांड था इनका एविएटर, जिसमें बहुत फेमस और आइकॉनिक मॉडल ओरिजिनली डिजाइन फॉर यूएस मिलिट्री के लिए, पायलट्स के लिए बनाया था, लेकिन उसको बाद में बड़े बड़े एक्टर्स से और बहुत सी पर्सनैलिटीज में और बहुत से लोगों ने अपनी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाया। तो एविएटर 1936-37 में एक पहला डिजाइन था। दूसरा आया इनका 1952 में वेफेरर। यहाँ पर रेबन वेफेरर इज अनदर आइकॉनिक डिजाइन। यहाँ पर बहुत भारी इंपैक्ट एक पॉपुलर कल्चर में पड़ा। ये पहले सनग्लासेस है जो प्लास्टिक फ्रेम में आए और ट्रेडिशनल मेटल फ्रेम से अलग हटके इन्होंने इसको प्लास्टिक में बनाया और बहुत एक अलग सी शेप दी और उसके बाद से ये काफी लोगों के लिए एक फेवरेट डिजाइन हो गया। उसके बाद दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ 1980 में। देखिए ये 10-15 साल में एक डिजाइन लाते हैं। क्लब मास्टर के नाम से 1980 में डिजाइन आया, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड बहुत सारे और एसिटेट मटेरियल को इन्होंने मिला के बहुत अच्छा एक फ्रेम बनाया। और ये डिजाइन जो है बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड रेट्रो इंस्पायर्ड लुक और फेवरेट जो फैशन के एंथुसियास्ट थे उनको ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इसे सराखों पे उठाया। सो रेबन राउंड एक और ब्रांड आया बाय द काउंटर कल्चर मूवमेंट ऑफ द 1960। उसमें जब रेबन ने राउंड सनग्लासेस लाए जो बिल्कुल भी उनके दूसरे सनग्लासेस से एक अलग सी चीज हुई, ये बोहेमियन एंड आर्टिस्टिक वाइब, बहुत म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट और इन लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। वहां पे एक बहुत बड़ी मार्केट इन्होंने अपने लिए अलग से क्रिएट की। अब आते हैं रेबन का क्लब राउंड, ए मॉडर्न हाइब्रिड ऑफ द क्लब मास्टर एंड राउंड स्टाइल। ये भी एक बढ़िया डिजाइन आया जिसमें आइकॉनिक राउंडेड लेंसेज ऑफ द राउंड मॉडल विद द अपर मेटल फ्रेम, जिसमें ऊपर का मेटल फ्रेम दिया गया और बड़ा फ्यूजन बनाया गया कि कंटेम्प्रेरी लुक और उसके साथ साथ क्लासिक और मॉडर्न एस्थेटिक। देखिए ये एक बड़ा मुश्किल होता है करना कि कंटेम्प्रेरी लुक को भी मेंटेन करें, मॉडर्न फैशन भी दें उसके अंदर। फिर आया रेबन एरिका। ये मॉडल जो आया ये बड़ा राउंडेड सॉफ्टर डिजाइन और क्लासिक वेफेरर के साथ कंपेयर किया गया इसको। रबराइज फ्रेम फिनिश एंड बड़ा कंफर्टेबल फिट, आंखों के ऊपर लगाने में नीचे उन्होंने रबड़ लगाए, बड़ा ही कंफर्टेबल मटेरियल। तो ये कंपनी साथ साथ मटेरियल के साथ इनोवेशन करती रही है, नए नए डिजाइन लाती रही है, फैशन को ध्यान में रखती रही है। और उसके बाद आया 1990 में रेबन प्रेडेटर। ये जो प्रेडेटर आया इसमें लार्जर स्पोर्टियर फ्रेम, बड़े बड़े फ्रेम और बड़े पॉपुलर बिल्कुल नए ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी। इनकी एक बात है, क्वालिटी ऐसी होती है कि आप अगर रेबन का चश्मा
10-20 साल 50 साल भी रखेंगे तो चलेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला, कोई जंग नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और ये जो सिग्नेचर डिज़ाइन है, ये बड़े आइकॉनिक मॉडल जो है रेबन की तरफ से, ये बड़े टाइमलेस हैं, बड़े बड़े साल लोग रखते हैं। आज भी मैं देखता हूँ मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो शान से निकालते हैं कि रेबन एविएटर मैं पिछले 30 साल से पहन रहा हूँ। तो ये जो उनकी लीडरशिप पोजीशन आईवीआर इंडस्ट्री में बनी, जहाँ पर हमारी एज के लोग और यंग एक साथ किसी फैशन को, ये बहुत रेयर होता है कि लाइक करें। तो ये कंसिस्टेंटली इन क्लासिक डिजाइन को ये कभी भी आउट ऑफ मार्केट नहीं होते हैं। इनको साथ साथ नए डिजाइन के साथ साथ रेबन इनको भी मार्केटिंग रेगुलर करता रहता है, ताकि ये भी अपनी जो जगह इन्होंने बनाई हुई है हमारी जिंदगी में बनी रहे। अब आते हैं मार्केटिंग में एक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो यहाँ पे रेबन कभी किसी से पीछे नहीं रहा। स्ट्रेटेजिकली इन्होंने कोलैबोरेट किया सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन, ब्रांड विजिबिलिटी, अपील, इन सब के साथ इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को कभी भी इग्नोर नहीं किया। और आज किसी भी मार्केटर के लिए बहुत जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करे। और बहुत सारे हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट ब्रांड्स के लोग, एक्टर्स, टॉम क्रूज, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, म्यूजिशियन लाइक ड्रेक एंड लेडी गागा, रेबन एसोसिएट, इन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया। कोर वैल्यूज, स्टाइल, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें होने से बहुत से पुराने तो कस्टमर ये रिटेन करते ही हैं, नई जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी इनके साथ बहुत एसोसिएट होती है और कस्टमर ही इनका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। जैसे अगर बात करें, आप सबने नाम सुना होगा लियोनार्डो डिकैप्रियो, इन वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वहाँ पर वो रेबन वेफेरर पहन रहे हैं। तो ऐसे तरीके से बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ एसोसिएट होके उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बना ब्रॉडर ऑडियंस पे, एक स्टाइलिश इमेज बनी। और वहाँ पर रेबन सनग्लासेस मूवीज़ में, म्यूज़िक वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पोस्ट, हर जगह अगर आप रेबन देखते हैं तो उनकी ब्रांड पोजीशन सॉलिड पे सॉलिड होती चली जाती है। अब एक चीज आती है मार्केटिंग में, लिमिटेड एडिशन, जो हर ब्रांड करता है, वो इन्होंने भी नहीं छोड़ा, लिमिटेड एडिशन इन कोलैबोरेशन किया। तो रेबन ओकेजनली कभी कभी वो लिमिटेड एडिशन आते हैं। लिमिटेड एडिशन का मतलब होता है कि ये 100 या 200 या 500 या 1000 ही पीस बनेंगे। वहां पर एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक स्केर्सिटी प्रिंसिपल लगता है और हर कोई वो लेना चाहता है। तो उस पर बहुत सारे पैसे दे के लोग, और वो खरीद के दे फील प्राउड कि हमने रेमंड का ये लिमिटेड एडिशन रखा हुआ है। तो उसको भी, उस मौके को भी रेमंड अपने हाथ से जाने नहीं देते। यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन आपके लिए भी है। तो लिमिटेड एडिशन, एक्सक्लूसिव क्वालिटी वर्जन ऑफ सर्टेन फ्रेम, हर साल वो कुछ एक लिमिटेड एडिशन लाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इनके थोड़े से ही पीस हैं और कुछ लोगों को ही मिलेगा। इसमें स्केर्सिटी में की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और एक कहते हैं ना कि एक एक्सक्लूसिविटी हो जाती है। उसमें कस्टमर उसको बहुत जल्दी प्री ऑर्डर में और लॉन्च होने से पहले ही वो चीज़ें बिक जाती हैं। अब आते हैं कि आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे रेबन बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करता है, जिसमें फोटोग्राफर हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, पेंटर हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए। तो उसमें उनके साथ कोलैबोरेशन करके और कुछ कस्टमाइज बेस्पोक पीस बनाता है जो रेमंड के कुछ खास उनके साथ ही एसोसिएट होके बनते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे डिज़ाइन रेमंड टाइम टू टाइम कोलैबोरेशन में लॉन्च करता रहता है। तो अब आते हैं कि फैशन कोलैबोरेशन, क्योंकि एक फैशन ब्रांड भी है, तो इसमें बहुत क्लोजली ये टॉप फैशन ब्रांड्स और लेबल्स जैसे कार्टियर हो गए और इस तरीके के बड़े बड़े जितने भी लेबल्स हैं, इन सब के साथ ये कोलैबोरेशन करते हैं। और वहाँ पर लग्जरी जो फैशन हाउसेज है उसमें कस्टमर्स को कंप्लीट लुक देने के लिए रेबन को एक एक्सेसरी की तरह वहां पर प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता, कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट बनती है कि हम आपको प्रमोट करेंगे, आप हमको प्रमोट करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री जो बाहर वेस्ट में बहुत पॉपुलर है, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी मेजर रिकॉर्ड लेबल्स जो आते थे बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, लेडी गागा जैसे एक नाम है, वहाँ पर उन्होंने उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया। और उसमें रेबन का एक
बहुत हिस्सा रहा स्पॉन्सरशिप में उस तरह के कंसर्ट पे, जिसकी वजह से आम जनता भी जब देखती है कि उनके जो ब्रांड्स हैं, उनके जो आइडियल्स हैं वो रेमंड को पसंद कर रहे हैं, तो वो भी उनकी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। अब आता है रिटेल एक्सपीरियंस और स्टोर डिज़ाइन, वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। तो रेमंड काफ़ी जगह दुनिया में उन्होंने अपने फिजिकल स्टोर खोले, वहाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा एम्बियंस, एक अच्छा इंटीरियर करा के वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस पर्सनलाइज लोगों को मिलती है, एक शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे आजकल यही बात टेस्ला ने भी करी है, एप्पल भी अपने स्टोर खोलता है, तो वहाँ पर एक ब्रांड लॉयल्टी, आप किसी और के स्टोर में एक कॉर्नर में रेमंड पड़ा और रेमंड अपने स्टोर में पड़ा, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो रेमंड के जो रिटेल एक्सपीरियंस और स्टोर डिज़ाइन स्ट्रैटेजी रही है वो बहुत अच्छी रही है। और ब्रांड आइडेंटिटी की बात करें तो रेमंड स्टोर्स एक ऐसे बढ़िया डिज़ाइन और ऐसे आइकॉनिक इमेजनरी और हेरिटेज के साथ इंटीरियर डिज़ाइन होता है। वहाँ पे जो सनग्लासेस का डिज़ाइन और डिस्प्ले होता है, बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल विजुअल होते हैं, बहुत रेमंड के जो पुराने कैंपेन चले हैं उनको भी वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। तो पुरानी यादें, पुराने एक्टर्स के साथ लोगों को अपनी भी यादें ताज़ा हो जाती है जब इनके स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे कोई 1960 का, कोई 1950 का, कोई 1970 का फ्रेम किसी फेमस पर्सनालिटी ने वो सनग्लास पहना हुआ, तो उससे लोग कोरिलेट कर पाते हैं। अब आता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। तो स्टोर लेआउट जो होता है रिटेल में एक बड़ा मायने रखता है। वहाँ पे कलर्स, स्टाइल, कलेक्शन, क्रिएटिविटी, इस सारी चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है और इसीलिए ये लोग अपने स्टोर बनाते हैं जहाँ पर ये अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके। जब आप इनके स्टोर में जाएं तो वहाँ पर आपको एक अच्छी फीलिंग आए, एक आपका अटेंशन जाए हर प्रोडक्ट का, इतना अच्छी तरह डिस्प्ले किया गया है। ये नहीं कि एक भीड़ भाड़ करके बड़ा सारा क्लटर इकट्ठा कर दिया जाता है। बड़ी पर्सनलाइज सर्विस होती है। आप इनके स्टोर में जाएंगे, इनके सेल्स जो सेल्स प्रोफेशनल हैं, जो सेल्समैन और सेल्सवुमेन हैं, वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको असिस्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट किया जाता है। आपके फेस के शेप और प्रेफरेंस और लाइफस्टाइल नीड, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपका फेस का शेप कैसा है, वो सारी चीज़ों से अब तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आ गई है, आपको बहुत कुछ वहाँ पर आपकी फ़ोटो कैसे लगेगी, इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी इक्विपमेंट भी लगाई हैं। तो जो इनके सेल्स के लोग हैं बड़े अच्छे ट्रेंड हैं और कस्टमर को एक अच्छी सर्विस और एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो बहुत सारे वहाँ डिजिटल मिरर आपको मिलेंगे, वर्चुअल ट्राई ऑन स्टेशन मिलेंगे कि आपके ऊपर ये चश्मा कैसे लगेगा। वैसे तो कई बार हम शीशे में देखते थे पहले, लेकिन अब वो डिजिटली कैसा लगेगा, कैमरे के सामने कैसा लगेगा, वो सारी आपको फील और लुक वहाँ पर डिजिटली उनके स्टोर्स में दी जाती है। सो जहाँ कहीं भी आपके आसपास कोई रेमंड स्टोर हो तो ज़रूर विजिट कीजिएगा इस एक अच्छे एक्सपीरियंस को लेने के लिए। अब आता है दोस्तों रिटेल में एक ब्रांड के लिए लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है और रेमंड स्टोर की लोकेशन बहुत हाई ट्रैफिक एरिया, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, फैशनेबल नेबरहुड और अपने टारगेट ऑडियंस को जहां कर सके ये बड़े चुन के लोकेशन लेते हैं। वहां पर इनको इस बात की परवाह नहीं होती कि महंगा या सस्ता है, अपने ब्रांड की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ये उस तरह की लोकेशन को हर दुनिया के शहर में, चाहे वो पेरिस हो, चाहे लंदन हो, फ्रैंकफर्ट चूज करते हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी सारे बहुत सारे इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करते हैं। जैसे अगर हम कोई बड़ा इवेंट कर रहे हो, बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन कर रहे हो, वहाँ पर भी इस तरह के ये बड़े इवेंट में स्पॉन्सर करते हैं। वर्ल्ड कप हो गए और बहुत भी इंटरनेशनल बड़े इवेंट जो होते हैं, एथलेटिक इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस हमेशा दिखेगी और उसमें ये काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं स्पॉन्सरशिप में और बहुत सारा इनकरेजमेंट और बहुत सारे इस तरह के एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए अवार्ड भी स्पॉन्सर करते हैं। तो ये ग्लोबली रिकग्नाइज जो फेस्टिवल होते हैं, आर्ट प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो गए, एग्जीबिशंस हो गई, वहाँ पर रेमंड हमेशा जो इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है अपनी प्रेजेंस का मौका जाने नहीं देता है और ये बहुत कम डीप डिस्काउंट करते हैं, लेकिन कभी कभी ये ध्यान करते हैं कस्टमर का और इस तरह की स्कीम भी लाते हैं। तो अब आता है मार्केटिंग में वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, आज मैं रेमंड के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई इसके पैसे नहीं मिले क्योंकि मैं रेमंड का फ़ैन हूँ। मैंने बहुत यंग एज से रेमंड को यूज़ किया है, मेरे पास खुद 2 सनग्लासेस हैं, तो एक अनऑफिशियल मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आज इनके लिए अपने चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रांड का कितना
इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा जहां पर वर्ड ऑफ माउथ इनके कस्टमर इनके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और वो खुद इनके बारे में जगह जगह बात करते हैं, अपने दोस्तों यारों में बात करते हैं और प्राउडली कहते हैं कि मेरे पास रेमंड का एविएटर है 30 साल से, मेरे पास वेफेयर है, मेरे पास ये वाला इनका डिज़ाइन है। तो ये सारी जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है जिसमें ब्रांड को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, इसमें भी रेमंड कई ब्रांड से आगे है। तो दोस्तों आते तजुर्बा के सीख, जो रेमंड की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है इसमें रिच हेरिटेज, आइकॉनिक डिजाइन, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट, स्टेइंग ट्रू टू द ब्रांड लॉयल्टी एंड कंटिन्यूसली अडॉप्टिंग मार्केट ट्रेंड। रेमंड ने इन मार्केटिंग के जितने भी फंडे हैं हर चीज़ को पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है। यहाँ से आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़ी सीख मिलती है। कई चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट नहीं होंगी अगर आप छोटा बिजनेस है, छोटा ब्रांड है, लेकिन जितना कुछ आप कर सकते हो मार्केटिंग में, बहुत कुछ यहाँ से आप इस वीडियो से रेमंड की मार्केटिंग से सीख सकती हैं। जैसे 4 P's बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन चारों को इसने रेमंड ने बड़ी अच्छी तरह अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया है। तो आप भी 4 P's का ध्यान करके चलें और अपने बिजनेस में ज़रूर आप लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। तो इनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जो है वो हाई क्वालिटी, फैशनेबल, आइकॉनिक एंड वाइड रेंज ऑफ कस्टमर, हर एज ग्रुप के लिए। तो प्रोडक्ट लाइनअप में बहुत सारे क्लासिक, कंटेम्प्रेरी डिजाइन, एविएटर, वेफेयर, क्लब मास्टर, राउंड, मोर, बहुत सारी इनोवेशन ये टाइम टू टाइम करते रहे। यूवी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी को अगर लाएं, क्लैरिटी, एंड बहुत सारे डिजाइनर्स आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, लिमिटेड एडिशन जैसे मैंने बताया वहां लाते हैं। तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री मार्केटिंग करते हैं अपने लिए। बहुत सारी चीजें एक बड़े ब्रांड होने की वजह से आसान हो जाती, पैसा कॉस्ट करती है, लेकिन आप छोटा ब्रांड है तो इनमें से कुछ चीजें तो आप भी सीख सकते हैं। अब आते हैं प्राइस पे। तो रेमंड जो अपने आप को पोजीशन करता है प्रीमियम आईवीआर ब्रांड पे करता है और इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो मिड टू हाई रेंज है। तो एक मिडिल क्लास इंसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है और हाई रेंज में भी ये लोग हैं। तो रेमंड काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट प्राइस पॉइंट के ज्यादा से ज्यादा वाइड कस्टमर सेगमेंट को ये केटर कर पाए, उस तरह से इन्होंने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखी है। ना ये बहुत सस्ते हैं ना ये बहुत महंगे हैं। अब आता है प्लेस। सो रेमंड हैज एन एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये लोग अपने रिटेल स्टोर हैं, साथ में बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स के साथ भी इनका टाई अप है, वहां भी इनके अलग कॉर्नर होते हैं। ऑप्टिशियंस के साथ इनका टाई अप है, स्पेशलिटी आईवीआर स्टोर्स के साथ इनका टाई अप है, ई कॉमर्स वेबसाइट और प्लेटफॉर्म के साथ इनका टाई अप है। तो उन्होंने प्लेस में भी जो सेकंड पी है 4 P's ऑफ मार्केटिंग का, वहां भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जहां जहां ये ओमनी प्रेजेंट हो सकते हैं, जहां जहां ये अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पे रेमंड जरूर प्रेजेंट है। अब आते हैं दोस्तों 3rd P, प्रमोशन के ऊपर। तो रेमंड का जो प्रमोशनल एक्टिविटी फोकस ऑन रीइंफोर्सिंग इट्स आइकॉनिक स्टेटस, इंगेजिंग विद कंज्यूमर के साथ काफी एंगेज होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर रेगुलर काम चलता रहता है और इनकी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, जहां पर ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करते हैं, रेमंड कोलैबोरेशंस करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ, पब्लिक फिगर्स के साथ, और जो पब्लिक अपीयरेंस, मूवीज, टीवी शो, सोशल मीडिया पोस्ट, बहुत सारी एसोसिएशन फैशन और स्टाइल के साथ कहीं भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी मार्केटिंग में। तो ये था तीसरा पी, जहां पर इन्होंने अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ, ब्लॉगर्स के साथ, फैशन ब्लॉगर्स के साथ। जैसे कहते हैं मार्केटिंग में आपको ओमनी प्रेजेंट होना चाहिए, वो इसको इन्होंने सही तरीके से अपनाया और हर तरह के डेमोग्राफिक, यंगर, ओल्डर, मिडिल क्लास, रिच क्लास, छोटा बड़ा, जवान, बूढ़ा, सबके साथ इन्होंने एसोसिएट किया। सोशल मीडिया पे इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, बहुत एक्टिव है ये, जहां पर ये विजुअल कैंपेन्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट, जैसे मैं यूजर जनरेटेड कंटेंट बना रहा हूं, इस तरीके से बहुत सारा यूजर जनरेटेड कंटेंट, कॉन्टेस्ट और रेमंड एक्सपीरियंस पूरा लोग शेयर करते हैं और काफी कुछ ही एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा करते हैं, खाली ऑर्गेनिक ही नहीं, प्रिंट हो गया, डिजिटल हो गया,
आउटडोर हो गया, बड़े बड़े बिल बोर्ड हो गए, कुछ भी रेमंड ने छोड़ा नहीं है मार्केटिंग का। जैसे कहता हूँ ना कि एक कोना भी या 1% भी अपना छोड़ा नहीं है। इवेंट्स और कोलैबोरेशंस की बात करें तो वहाँ पे ये इवेंट्स होस्ट करते हैं, लॉन्चेस, कोलैबोरेशन, डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, एक्साइटमेंट, बज अराउंड देयर प्रोडक्ट, सब कुछ ये करते हैं ताकि रेबन हमेशा एक मार्केट में प्रेजेंस बनी रहे। कहते हैं ना जो दिखता है वो ज़्यादा बिकता है, जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। पब्लिक रिलेशन में अगर बात करें तो ये पब्लिक रिलेशन में मीडिया कवरेज, रेगुलर इनकी प्रेस कवरेज, इनकी रेगुलर पीआर एजेंसीज होती है जहाँ पे इनकी विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी हमेशा बहुत बड़ी बनी रहती है। तो ओवरऑल बात करें रेबन का जो मार्केटिंग मिक्स है, स्ट्रेटेजिकली कंबाइंस आइकॉनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, कंपेलिंग प्रमोशन स्ट्रेटजी टू मेंटेन स्टेटस एज ए ग्लोबल लीडर इन द आईवीआर इंडस्ट्री। ये सारी वो चीज़ें जो मार्केटिंग में A to Z होती है, 360 डिग्री ओमनी प्रेजेंट, जिसमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग, कोई भी प्रमोशन, कोई भी इंडोर्समेंट, कुछ भी, हर चीज़ में रेमंड पीछे नहीं है। तो दोस्तों एंड में तजुर्बा की सीख ये है कि मार्केटिंग एक बहुत अहम डिपार्टमेंट है। मैं तो अपनी कोचिंग में हमेशा ये कहता हूँ कि हर बिजनेस ओनर को अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो आप उसके साथ रोज मीटिंग करें और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करें। इस रेबन की मार्केटिंग स्ट्रेटजी से सीखें, और अगर आप खुद मार्केटिंग करते हैं तो खुद मार्केटिंग कीजिए, ये डिपार्टमेंट अपने पास रखिए, बाकी सब चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको आपको खुद करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें लोगों के साथ, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इस तरह के जो भी नॉलेज वीडियो हो, मार्केटिंग, सेल्स, टीम बिल्डिंग, अपना बिजनेस को स्केल अप कैसे करें, हजारों करोड़ तक कैसे ले जाएं, बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने लाइन अप कर रखे हैं। आपको पहले नोटिफिकेशन मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, एसोसिएट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना लोगों का फायदा होगा, सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।